welcome to the third lecture of water supply and wastewater engineering 13th chapter सीवेज ट्रीटमेंट। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि क्लैरिफिकेशन के बारे में या सीवेज की ट्रीटमेंट के बारे में, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया ग्रिड चैम्बर के बारे में। ठीक है, ग्रिड चैम्बर के अंदर से जितना भी मोटे मोटे पदार्थ होते हैं या जितनी भी गाद वगैरह होती है, ठीक है, तो उसके अंदर से जो गाद निकालने का कार्य करते हैं तो वो ग्रिड चैम्बर के अंदर से जो है बाहर निकाल देते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी क्लैरिफाइज। तो प्राइमरी जो है क्लैरिफाइज के बारे में क्या होता है। प्राइमरी क्लैरिफायर, तो जो ये प्राइमरी क्लैरिफायर होता है तो ये एक प्रकार से जो है सेडिमेंटेशन जो ग्रिड चैम्बर के बाद में, ठीक है, जब ग्रिड चैम्बर से वो गाद निकल जाती है उसके बाद जो बच जाता है, ठीक है, तो उसको जो है क्या करते हैं सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर जो भी गाद वगैरह जो नीचे जमी होती है तो उसको जो है सेडिमेंटेशन टैंक बना करके तो उसको जो है निकाला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, द सेडिमेंटेशन टैंक just after located just after the grid chamber for removing the suspended solids, for removing the suspended solids, जो भी उसके अंदर पार्टिकल्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, गाद जैसे जमा रहती है, तो आर कवर्ड प्राइमरी क्लैरिफायर और सेडिमेंटेशन टैंक तो वो क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन टैंक या प्राइमरी क्लैरिफायर कहलाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आउटलेट रखी जाती है, ठीक है, एक इनलेट, आउटलेट, एक इनलेट। तो इस प्रकार से तो इसको जो है गाद को जो है निकालने के लिए प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक जो है रखा जाता है। तो यहां से जो है इनलेट जो भी गाद वगैरह है या उसका जितना भी पानी है तो वो सारा का सारा इसके अंदर जाता है, ठीक है, तो इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे एक छोटी, यहाँ पे एक बड़ी बॉल्स, सफर बॉल्स, तो यहाँ पे ताकि गाद आगे ना जा सके, ठीक है, तो वो यहाँ से नीचे गिर जाए। तो इसके लिए यहाँ पे ये जो है वाटर ऊपर रह जाता है, ठीक है, तो ये नीचे क्या हो जाता है, ये गाद वगैरह या सस्पेंडेड सॉलिड जितने भी होते हैं वो यहाँ पे नीचे जमा हो जाते हैं और यहाँ से जो है बाहर निकाल दिए जाते हैं या निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आउटलेट। ठीक है, तो ये सारे का सारा ये क्या चीज है, ये वाटर, ये स्लज, ये क्या है स्लज, जितने भी सस्पेंडेड सॉलिड्स है, ठीक है, तो और पानी को जो है निकासी के लिए तो यहाँ से जो है
ये स्लज इधर से और जो पानी की निकासी उधर से उसकी रहती है। ठीक है, तो ये बफल वॉल्व छोटी दीवार बनाई जाती है बारीक, तो ये स्लज है, तो इससे जो है ये भी एक आउटलेट है, एक इसके लिए पानी जो भी बाहर निकालने के लिए, ये स्लज वगैरह बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो इसको जो है सर्कुलर टैंक के रूप में भी इसके अंदर जो है ब्लेड बनाया जाता है। एक जो है जो कि घूमता रहता है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से घूमता रहता है तो ये चक्कर लगाता है। ठीक है, ऐसे तो जो है स्लज बाहर निकलती रहती है यहाँ से, आउटलेट से। ठीक है, तो यहाँ से आउटलेट से जो है स्लज, ये आउटलेट, ये इनलेट, जहाँ से ये इनलेट, तो ये घूम घूम के जो है सारे का सारा जितना भी है तो उसको जो है बाहर निकालता रहता है, किस साइड, इस साइड। ठीक है, तो ये सर्कुलर टैंक। ठीक है, वॉल और सर्कुलर टैंक, ये वॉल्स बना दी जाती है, वॉल। ठीक है, ये ब्रेकिंग आर्म है, आर्म विद ब्लेड। तो ये सर्कुलर टैंक और ये रेक्टेंगुलर। टैंक, तो ये दोनों सेडिमेंटेशन टैंक है, जो कि तो इसमें क्या है, सर्कुलर में जो ब्लेड घूमता रहता है, जिससे कि जो है यहाँ से जब उसको डालेंगे गाद वगैरह को, वो निकाल के उसको जो है अलग कर देता है, तो बारीक पार्टिकल्स को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है। तो ये घूम घूम के जो है तो उसे आउटलेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था सेडिमेंटेशन या प्राइमरी क्लैरिफाइड टैंक। ठीक है, तो ये इसको जो है तो ये क्या करता है, उसकी जो है जितनी भी सीवेज है उसकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो क्योंकि आपस में पानी में मिक्स होते हैं तो उसको जो है लगभग 40% तक जो है उसको जो है सीवेज को अलग कर देता है। ठीक है, इट रिड्यूस बीओडी। ठीक है, बायोकेमिकल जो डिमांड रहती है, ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड रहती है, उसको जो है उसके 40% को जो है उसको जो है कम कर देता है। ठीक है, तो इसको जो है यूज के अनुसार और उसको जो है फ्लो के अनुसार ही उसको जो है क्लासिफाइड किया जा सकता है। ठीक है, इसको सेडिमेंटेशन टैंक को जो है कैसे क्लासिफाइड किया जा सकता है, तो अकॉर्डिंग टू यूज एंड अकॉर्डिंग टू फ्लो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूज तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक को, और उसके बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक की क्लीनिंग और मेंटेनेंस भी अच्छी होती है, कोई ज़्यादा इतना इसके अंदर जो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो स्लज को जो है डिपॉजिट किया जाता है और उसको जो है प्रॉपर तरीके से जो है साफ सफाई की जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है केमिकल भी डाला जाता है ताकि प्योरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन टैंक्स विच आर लोकेटेड आफ्टर द यूनिट ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तो जो such as filter and activator sludge process unit or before them are known as secondary clarification। तो ये था प्राइमरी सेकेंडरी क्लैरिफिकेशन। तो नेक्स्ट आ गया सेकेंडरी सेडिमेंटेशन या सेकेंडरी क्लैरिफिकेशन। उसमें क्या करते हैं, इसके बाद जो है
तो ये क्या है? तो सेडिमेंटेशन टैंक विच आर लोकेटेड आफ्टर द यूनिट ऑफ टैंक which are located after the unit of secondary treatment such as filter or activators sludge process unit activated sludge process unit or before them are known as secondary clarified or secondary sedimentation टैंक। जो सेडिमेंटेशन टैंक जो लोकेटेड किया जाता है किसके उसके बाद में सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट के बाद में, ठीक है, उसको जो फिल्टर और एक्टिवेट करने के लिए तो जो स्लज प्रोसेस रखा जाता है, ठीक है, तो वो केमिकल प्रेसिपिटेशन या सेकेंडरी क्लैरिफाइड सेडिमेंटेशन टैंक कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है उसको इसके अंदर ये भी गोल बनाया जाता है और उसको जो है घूम घूम के उसके अंदर केमिकल डाला जाता है ताकि उसको जो है प्रॉपर तरीके से प्योरीफाई किया जा सके, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस, तो इसको जो प्रोसेस जो रहता है वो केमिकल डालते हैं इसके अंदर, जो सेकेंडरी क्लैरिफायर रहता है तो उसके अंदर क्या डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, ठीक है। तो जो कौन से एल्यूमिनियम, ये ठीक है, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, ठीक है, तो इस जो उनका जो है इसके अंदर जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वो सारे केमिकल क्या करते हैं उसकी जो पीएच वैल्यू सीवेज को जो है उसको जो है प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखती है, उसके अंदर से बैक्टीरिया खत्म करने के लिए, ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया या फंगस वगैरह रहते हैं उसको जो है खत्म करने के लिए तो उसको जो है प्रॉपर तरीके से रखा जाता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं इसके, एक तो ये वेरी सिंपल है, ठीक है, वेरी सिंपल ऑपरेशन। नंबर 2, सिमिलर साइज टैंक आर रिक्वायर्ड, स्मॉलर साइज टैंक आर रिक्वायर्ड। नंबर 3, rapid and thorough clarification of sewage, rapid and thorough clarification of sewage, ठीक है, रिमूवल एंड हायर परसेंटेज
solid of air suspended solids, जितने भी आयर सस्पेंडेड ज़्यादा जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं उनको जो है रिमूव करने में जो है ये बढ़िया भूमिका निकालते हैं। ठीक है, तो ये केमिकल प्रेसिपिटेशन जो सेकेंडरी क्लैरिफायर रहता है तो ये अच्छा कार्य करता है, छोटे साइज का रहता है और तेजी से जो है जितने भी सीवेज का जितना भी वो जो है सीवेज वगैरह है या गाद वगैरह है उसको जो है निकालने में कार्य करता है। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं इसके, डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में तो ये तो हाई कॉस्ट ऑफ केमिकल यूज्ड, हाई कॉस्ट ऑफ केमिकल यूज्ड, तो जितने भी इसके अंदर केमिकल यूज किए जाते हैं वो कितने क्या होते हैं, हाई कॉस्ट के, ज्यादा कॉस्ट के रहते हैं। डिफिकल्ट टू रिमूवल ऑफ लार्ज क्वांटिटी, removal of large quantity of sludge produced, of sludge produced। नंबर 7। ठीक है, तो जो डिफिकल्ट जो है जो ज्यादा मात्रा में जो स्लज रहती है उसके अंदर, ठीक है, गाद वगैरह जो जमा रहती है तो उसको जो है निकालने में जो है मुश्किल पैदा होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। इट रिक्वायर्स स्किल लेवल, तो जो जानकार लेबर है या जिनको जो है प्रॉपर तरीके से जो है सेडिमेंटेशन टैंक को जो है प्रॉपर तरीके से चलाना आता है या उसको जो है रिमूव करने का मेथड पता हो तो वो वैसे ही लेबर की आवश्यकता रहती है। इट गिव्स पोटेंशियल इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये थे डिसएडवांटेज। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इसके बाद क्या आ गया, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो क्या है फिल्ट्रेशन प्रोसेस? क्योंकि जो मोटे पार्टिकल्स हैं या सस्पेंडेड सॉलिड्स रहते हैं उनको तो निकालने के लिए सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, सबसे पहले ग्रेट चैम्बर और उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक की जो जरूरत पड़ती है। लेकिन जो उसके बाद जो उसके अंदर जो है मिक्स जो है रह जाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्ट्रेशन सिस्टम के से जो है उसे फिल्टर किया जाता है ताकि उसके अंदर से जो है प्रॉपर तरीके से तो जो है प्योर जो है वाटर अलग हो जाए और वो सस्पेंडेड जो भी सॉलिड्स होते हैं या फाइन सॉलिड्स होते हैं या फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं जो बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं जो उसके अंदर मिक्स होते हैं उसको जो है फिल्टर किया जा सके, उसके लिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो जो सेटलिंग टैंक के अंदर जो है तो उसको जो है रखा जाता है, तो उसको जो डिस्पोजल करने के लिए तो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी ट्रीटमेंट ऑन रिड्यूस्ड पीओडी ऑफ सीवेज, जो पहले जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं वो सिर्फ जो है बायोकेमिकल जो है डिमांड की आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो बैक्टीरिया वगैरह को जो खत्म करने के लिए जो केमिकल प्रोसेस करते हैं उसको जो फिल्ट्रेशन
किया जाता है प्रॉपर तरीके से, उसके अंदर से जो है गाद वगैरह निकालने के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर जो है फिल्ट्रेशन करते हैं, उसके अंदर केमिकल डालते हैं, तो उसको जो है प्रॉपर तरीके से जितना भी एरोबिक या अनएरोबिक बैक्टीरिया रहता है तो उसको जो है खत्म करने करके जो है उसे प्योरीफाई किया जाता है, जितना भी उसके अंदर वाटर रहता है। ठीक है, सीवेज का जितना भी पानी रहता है। ठीक है, तो इसमें जो है नंबर है ट्रिकलिंग फिल्टर। इसके अंदर कौन से नंबर है? ट्रिकलिंग फिल्टर्स का प्रयोग किया जाता है। ट्रिकलिंग फिल्टर्स क्या रहता है? तो जो फिल्टर्स ओवर द सीवेज इज अलाउड द स्प्रिंकलिंग, तो उसको जो है छटनी कर देता है, उसको जो फैला देता है। ठीक है, ट्रिकल कर देता है, तो उसको जो है अलग कर देता है, तो वो क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन इज नोन एज ट्रिकलिंग फिल्टर। द filters over the over which sewage is allowed to sprinkle sprinkler स्प्रिंकलर उसको जो है छटनी कर देता है, अलग कर देता है, और स्प्रिंकल और ट्रिकल इज नोन एज ट्रिकलिंग फिल्टर्स। तो वो क्या कहलाता है? ट्रिकलिंग फिल्टर्स कहलाता है। ठीक है, तो द बेड ऑफ द फिल्टर कंसिस्ट ऑफ कोर्स, रफ एंड हार्ड। तो जो है इसका जो बेड बनाया जाता है वो बड़ा बनाया जाता है और रफ बनाया जाता है, ताकि उसके अंदर से जो है अच्छे से जो है उसको जो है अलग कर दे। तो जो स्पेंडर सोलिड्स होते हैं, फाइन स्पेंडर सोलिड्स होते हैं, उनको जो है अलग कर दे। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का जो बनाया जाता है, ताकि जो है प्रॉपर तरीके से उसे अलग एक घड़ी की सुई की तरह ही वैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये घूमता है, तो घूम करके क्या करता है? तो उसको जो है फिल्ट्रेशन कर देता है। ठीक है, ये घूम घूम के जो है इसमें से जो है स्टेनलेस सोलिड्स होते हैं उनको सबको जो है बाहर करता रहता है। ठीक है, तो ये पाइप रखी जाती है। ठीक है,
जिसके अंदर से सारा जो है वो पानी इसके अंदर डाला जाता है, फिर ये फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये घूम के जो है इसको जो है फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, तो ये ट्रिकलिंग फिल्टर रहता है जिसके अंदर से जो है फाइन या स्टैंडर्ड जो है वो निकाला जाता है। ठीक है, फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स को जो है बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये था अपना फिल्ट्रेशन। तो नेक्स्ट हम करेंगे कंपैरिजन करेंगे लो और हाई रेट फिल्टर के बारे में बीच में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।